नमस्कार, मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में आ रहे दुख और संकटों से मुक्ति पाने के लिए किसी विशेष मंत्र का जाप करता है, लेकिन मंत्र का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कई महापुरुष कहा करते हैं कि देवता भक्त का भाव देखते हैं, वो शुद्धि अशुद्धि पर ध्यान नहीं देते हैं। इस संबंध में एक प्रमाण भी है। मूर्खो वदति विष्णाय, ज्ञानी वदति विष्णवे, द्वयोरेव सन्मम पुण्यम, भावग्राही जनार्दनः। अर्थात मूर्ख व्यक्ति ओम विष्णाय नमः बोलेगा और ज्ञानी व्यक्ति ओम विष्णवे नमः बोलेगा। फिर भी इन दोनों का पुण्य समान है, क्योंकि भगवान केवल भावों को ग्रहण करने वाले हैं। जब कोई भक्त भगवान को निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के याद करता है, तब भगवान भक्त की क्रिया और मंत्र की शुद्धि अशुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल भक्त का भाव देखते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी विशेष मनोरथ को पूर्ण करने के लिए किसी मंत्र का जाप या स्तोत्र का पाठ करता है, तब संबंधित देवता उस व्यक्ति की छोटी से छोटी क्रिया और अशुद्ध उच्चारण पर ध्यान देते हैं। जैसा वो जाप या पाठ करता है, वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। इसे आप इस प्रसंग के माध्यम से समझिए। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी बीमार थी। वो व्यक्ति पंडित जी के पास गया और पत्नी की बीमारी की समस्या बताई। पंडित जी ने उस व्यक्ति को एक मंत्र जप करने के लिए दिया। मंत्र था भार्यम रक्षतु भैरवी, अर्थात हे भैरवी माँ, मेरी पत्नी की रक्षा करो। वो व्यक्ति मंत्र लेकर घर आ गया और पंडित जी के बताए मुहूर्त में जप करने बैठ गया। जब वो जप करने लगा तो रक्षतु की जगह भक्षतु जप करने लगा। जप करते समय वह सही मंत्र को भूल गया। भार्यम भक्षतु भैरवी, अर्थात हे भैरवी माँ, मेरी पत्नी को खा जाओ। भक्षण का अर्थ खा जाना है। अभी उसे जप करते हुए कुछ ही समय बीता था कि बच्चों ने आकर रोते हुए बताया, पिताजी, माँ मर गई है। उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। साथ ही उसे पंडित जी पर क्रोध भी आया कि ये कैसा मंत्र दिया उन्होंने। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति पंडित जी से जाकर मिला और कहा, आपके दिए हुए मंत्र को मैं जप ही रहा था कि थोड़ी ही देर बाद मेरी पत्नी मर गई। पंडित जी ने कहा, आप मंत्र बोलकर बताओ, कैसे जाप किया आपने? वो व्यक्ति बोला, भार्यम भक्षतु भैरवी। पंडित जी बोले, तुम्हारी पत्नी मरेगी नहीं तो और क्या होगा? एक तो पहले ही मरणासन स्थिति में थी वह, और रही सही कसर तुमने रक्षतु की जगह भक्षतु जप करके पूरी कर दी, क्योंकि भक्षतु का अर्थ है खा जाओ, और अब मुझे दोष दे रहे हो। यह जानकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा उसने पंडित जी से क्षमा मांगी। इस लेख का यही सार है कि जब भी आप किसी मंत्र का विशेष मनोरथ पूर्ण करने के लिए जप करें, तब क्रिया और मंत्र शुद्धि पर अवश्य ध्यान दें। अशुद्ध पढ़ने पर मंत्र का अनर्थ हो जाएगा, और मंत्र का अनर्थ होने पर आपके जीवन में भी अनर्थ होने की संभावना बन जाएगी। यदि किसी मंत्र का शुद्ध उच्चारण आपसे नहीं हो रहा है, तो अच्छा यही रहेगा कि आप उस मंत्र से छेड़छाड़ न करें। और यदि किसी विशेष मंत्र का कार्य कर रहे हैं, तो योग्य और समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, और मंत्र के अर्थ को अच्छी प्रकार से समझ लेने के बाद ही उसका प्रयोग भाव विभोर होकर करें। इस प्रकार निष्काम भाव से सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का नाम जाने अनजाने में भी लिया जाए तो भी फलदायी ही होता है। तो प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।